सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 4 सर्कुलेटरी सिस्टम जीएनएम एंड बीएससी का यूनिट सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये यूनिट है। सो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे वीडियो बना दीजिए। सो आज मैं लेकर आई हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट है, हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट क्या होता है, हार्ट कितने ग्राम का होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ हम आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो हार्ट जो है, द हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट वेट्स 225 ग्राम इन फीमेल्स एंड 310 ग्राम इन मेल्स, ठीक है। हार्ट क्या होता है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है जिसका वेट मेल्स में, फीमेल्स में देखें तो 225 ग्राम होता है एंड मेल्स के अंदर बात करें तो 310 ग्राम का होता है। मतलब मेल्स में हार्ट की का साइज जो होता है वो फीमेल के अकॉर्डिंग बड़ा होता है। ओके, सो हम बात करते हैं, इसमें पॉइंट्स है 7 पॉइंट्स है टोटल। सो इट्स बीट्स ओवर 1 लाख टाइम्स अ डे टू पम्प ब्लड थ्रू 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेजल्स, कि ये पूरे दिन भर में 1 लाख ओके टाइम जो है बीट करता है ताकि हमारे ब्लड वेजल्स में, पूरे बॉडी के ब्लड वेजल्स में क्या हो, ब्लड का सप्लाई होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए पंप करता रहता है 1 लाख टाइम डेज में। ओके, सो द हार्ट इज़ सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी। हार्ट हमारा कहाँ पे सिचुएटेड होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है। ओके, इन थोरेसिक कैविटी लेफ्ट साइड में। इट इज़ सिचुएटेड ऑब्लिकली बिटवीन द लंग्स एंड इन द मीडियास्टिनम। ओके, ये ऑब्लिकली हमारे लंग्स में सिचुएटेड है। ओके, लेफ्ट साइड में हमारे मीडियास्टिनम जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के जस्ट बैक लंग्स के में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द शेप ऑफ हार्ट इज लाइक अ कॉर्न, ओके, कॉर्न अबाउट द साइज ऑफ योर क्लोज फिस्ट। ये आपको पता होगा कि जो हमारा हार्ट का साइज़ होता है वो कॉर्न के शेप का होता है। ओके, जो हमारी मुट्ठी होती है, ठीक है, जो हमारी हम एक मुट्ठी बंद करें उसके इतना साइज़ का हमारा हार्ट होता है। इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, विथ इसका होता है 9 सेंटीमीटर एंड थिकनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर का होता है। द लाइज ऑब्लिकली लिटिल मोर लेफ्ट साइड देन राइट साइड। हमारी राइट साइड से मतलब ज़्यादा हमारी लेफ्ट साइड की तरफ होता है प्रेजेंट। इट प्रेजेंट अ बेस अबव द अपेक्स बिलो। ओके, कि ये हम अपेक्स ऊपर की तरफ थोड़ा बिलो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बेस पे। ओके, इसका बेस पे प्रेजेंट होता है, अपेक्स और बेस पे, मतलब बेस एंड इसका अपेक्स ऊपर का होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इंटीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है, दोनों तरफ की बात की गई है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखिए कि द वॉल्स ऑफ हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू दी लेयर्स, 3 लेयर्स, ठीक है, हमारे कितने 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है हार्ट का वॉल। पेरिकार्डियम जो कि सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, मायोकार्डियम मसल्स जो कि बीच की होती है, और एंडोकार्डियम जो इनर मसल्स होता है। ओके, सो लेट्स हम इन तीनों को पढ़ते हैं एक एक करके। ओके, सो ये है पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम भी हम इसे बोलते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है, कि ये क्या है, सबसे आउटर लेयर ऑफ हार्ट का सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इट इज़ थिन एंड ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है, बहुत थिन होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेयर्स में, ये 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पार्शियल, ओके, पेरिकार्डियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोल रहा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है, ये पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर होते हैं। आउटर को कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। द स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस एंड विद द फ्लूइड। जो स्पेस होता है पेराइटल एंड विसरल लेयर के बीच वो होता है पेरिकार्डियल स्पेस कहलाता है, और उसमें फ्लूइड
जमा होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, अब बात करते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ हार्ट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। ओके, सो क्या बोल रहा है कि ये लेयर जो है बीच का लेयर होता है हार्ट का, और ये कंपोज करके रखता है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स को। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स है, उसको कंपोज करके उससे बना हुआ है ये। मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। आपको पता होगा कि जो मिडल लेयर होता है वो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। थर्ड है मायोकार्डियम इज थिकेस्ट एट द अपेक्स एंड द थिनेस्ट एट द बेस। आपने देखा होगा कि हार्ट का जो ऊपर का अपेक्स है वो चौड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे आउटा भी होता है। ठीक है, और तीनों जो है, ठीक है, बेस जो होता है वो थिन होता है थोड़ा। ओके, अब बात करते हैं हम एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, कि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है हार्ट का। ठीक है, इट इज़ थीन होता है, स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, विच परमिट स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। ठीक है, कि बहुत स्मूथ और थीन होता है, और इसका क्या काम होता है कि स्मूथली ये ब्लड का फ्लो करवाता है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, इट कवर्स द वॉल्स ऑफ द हार्ट। जो हार्ट होता है अंदर, उसके वॉल्व्स को क्या करके रखता है? कवर करके रखता है, और ब्लड को जो है ये इनसाइड द हार्ट के अंदर फ्लो करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, कि चैम्बर कौन कौन से चैम्बर होते हैं हार्ट के। सो हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर। ओके, कितने चैम्बर में डिवाइडेड होता है? 4। ठीक है, तो द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, कि जो अपर चैम्बर दो होते हैं वो किस में क्या कहलाता है? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, सो हार्ट is divided into 4 chambers. Okay, the 2 upper chambers are called right and left atrium. Okay, suppose that this is the heart. Okay, this is the imagine. Okay, this is the heart. Okay, so there is this is the first chamber. Okay, this is the second chamber. Okay, suppose that. So what is saying कि द 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, कि 2 चैम्बर। ओके, ये 2 चैम्बर है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, सो ये है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, सो एंड लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेप्टम। ठीक है, इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ठीक है, कि जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होता है वो किससे सेपरेट होता है? इंटर आर्टेरियल सेप्टम से। मीन्स दैट कि ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम है, ये सेपरेट होता है किससे? इंटर आर्टेरियल। इसे क्या बोलते हैं? इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ठीक है, इससे क्या है? ये सेपरेट है। ठीक है, ये so the opening of inferior vena cava is located in the wall of the right atrium. जो ओपनिंग होता है इन्फीरियर वेना कावा का वो कहाँ पे लोकेट करता है? वॉल ऑफ राइट एट्रियम में। ठीक है, कि जो ये क्या है? वेना कावा है ना, ये वेना। सो दिस इज दी सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज दी इन्फीरियर वेना केवा। ओके, सो क्या कह रहा है कि सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर दोनों वेना केवा कहाँ से निकलते हैं? ये राइट एट्रियम में। ओके, यहाँ से ब्लड होकर के जा कर के, और यहाँ से ब्लड होकर के जा कर के हमारे किस में निकलता है? राइट एट्रियम में ही आता है। ओके, सो इसमें यही कह रहा है कि जो ओपनिंग होता है इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा का इज लोकेटेड इन दी वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, अब है द 2 लोअर चैम्बर्स आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो बाकी जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट एंड एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सो ये जो है ये लेफ्ट साइड से निकलते हैं। तो द 2 लोअर चैम्बर जो होते हैं वो क्या है? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दे आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये भी किससे हैं? ये राइट ओके वेंट्रिकल एंड जो नीचे का है राइट
लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इंटर वेंट्रिकल सेप्टम से ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं एक्सटर्नली अ ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर नोन एज कोरोनरी सल्कस सेपरेटर द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। एक्सटर्नली जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो कोरोनरी सल्कस वो सेपरेट करते हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल को, ठीक है। सो ये जो सल्कस है यहाँ पे, ठीक है, जा रहा है ऐसे,